आप देख रहे हैं बुंदेली भारत। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा तहसील में 13 साल की मासूम के साथ 59 साल के बुजुर्ग ने किया दुष्कर्म। मध्य प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। सागर जिले की तहसील बंडा के जहां पर बंडा थाना अंतर्गत ग्राम खजरा भीड़ा के गांव में 59 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली भारत। बुंदेली भारत जो जमीन की हकीकत होती है, उस हकीकत को दिखाने के लिए हम ग्राम खजरा में पहुंचे, जो 13 वर्ष की एक बालिका के साथ दुराचार की घटना, एक बलात्कार की घटना को जो अंजाम दिया गया था, उस खंडर के पास हम खड़े हुए हैं। इस खंडर में यहाँ के लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का जो रवैया अभी तक बंडा तहसील में नजर आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर कोई शासन और प्रशासन की कोई चीज भी चलती ना हो। यहाँ पर खुलेआम लड़कियों को रहने की सुरक्षा मुहैया नहीं हो पा रही है। लड़कियां अब रहें तो कहाँ रहें, क्योंकि जब एक 59 वर्षीय व्यक्ति एक 13 वर्ष की बालिका के लिए इस प्रकार का कृत्य करता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के लिए फांसी की सजा होना मुताबिल है। लेकिन आज की स्थिति पर यहाँ पर ये हो रहा है कि विगत उसके लिए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कार्रवाई केवल लिखित हुई है, अभी उनके यहाँ कोई कार्रवाइयां नहीं हुई हैं। यदि यही काम मध्य प्रदेश सरकार के जो चुनिंदा मंत्री होते, उनके क्षेत्र में यदि ऐसी कोई घटना होती और उनका कोई विरोधी ऐसा होता, तो उसके अभी तक घर और मकान जमींदोज कर दिए जाते। लेकिन यहाँ की कहानी तो ये है कि पूरा प्रशासन और शासन लगा हुआ है अपराधी को बचाने में। अपराधी के खुलेआम इतने बड़े बड़े तार जुड़ रहे हैं कि लोग कहते हैं उसका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये तो भगवान ही जाने कि जो कृत्य ऐसे करते हैं उसको परमात्मा भी माफ नहीं करता है। लेकिन अब क्या होगा अरुण मिश्रा का, जो अरुण मिश्रा एक इतना बड़ा अपराधी है, जो उसको ये भी लाज शर्म नहीं है कि हमारी वो बिटिया सी भी छोटी उम्र की लड़की है और उसके साथ ये कृत्य किया है, क्योंकि उस जो बिटिया का घर है और अरुण मिश्रा का घर है वो घर के बिल्कुल नजदीक है, और नजदीक होने के साथ साथ उसने जो कृत्य किया है वो बहुत ही जघन्य अपराध है, जिसकी सजा से केवल फांसी होना चाहिए। पर फांसी की बात कब तक होगी, ये तो कोर्ट का मामला है। लेकिन अब कार्रवाई कब तक होती है, इनके घर कब जमींदोज किए जाते हैं, इनके घरों पर कब कार्रवाई की जाती है और इनके परिवार वालों पर क्या कार्रवाई होती है, ये देखना भी एक बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि हम जो भी खबर बताते हैं पुख्ता सबूत के साथ बताते हैं। ये वही खंडर है जहां पर उसके लिए वो दरिंदा अरुण मिश्रा लेकर आया और यहाँ उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए उस बिटिया के साथ, उस बुंदेलखंड की बेटी के साथ एक दुराचार किया। तो हम यहाँ से खड़े होकर के इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं लगी कि जिसके द्वारा अपराधी सलाखों के पीछे और उस पर बड़ी कार्रवाई की जा सके। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बिटिया के साथ जो दुराचार का मामला सामने आया है, बलात्कार के मामले में जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है और उस व्यक्ति को उसके जेल खाने तक ले जाने में जिसका अहम रोल रहा है, जिस व्यक्ति ने ये बताया है कि हम उनसे मिलेंगे, तो सबसे पहले ये बताइए आपका क्या नाम है? मिश्रा जी, आप ये बताइए आपने किस अवस्था में अरुण मिश्रा के लिए देखा था? जो कार्यक्रम होता है वही देखा हमने जी। गलत तो जो होता है वही देखा। आपको देखकर उनको ये नहीं लगा था कि भाई ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो भागे दौड़े क्या क्या कुछ ऐसा कुछ घटना में थोड़ी? हमने जब उसको डांटा तो लोग कंधा पर टांग के भाग गया। अच्छा, दौड़ के भागा। और बिटिया कहाँ चली गई फिर उसके बाद? बिटिया का कोई मालूम, हम इसके घर आए मोड़ी के पिताजी के यहाँ जी, कितने लड़की भाग गई। अच्छा, लड़की भाग गई थी, मालूम नहीं फिर कहाँ मिली? तो आपसे उसके बाद कुछ ऐसा उसने कुछ आपसे कुछ ऐसा कहा कि हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताई कि डायरेक्ट भाग गया था? नहीं, भाग गया। फिर उसके बाद आपकी कोई चर्चा नहीं हुई? जहां हम अभी खड़े हुए हैं ये है उस अपराधी का घर, अरुण मिश्रा का घर, जो बिल्कुल बिटिया है, उस बिटिया का घर के बिल्कुल जस्ट बाजू से घर लगा हुआ है। और जो घटना हुई है थोड़ी सी सामने 500 मीटर की दूरी पर वो घटना को उसने अंजाम दिया है, और घर एक दूसरे की बिल्कुल दीवार से दीवार सटा हुआ है। तो ये स्थिति थी क्योंकि वो पहले से ये सब उसकी साजिश थी, सब कुछ ये जानता था, लेकिन जानने के बाद भी ये अनजान बना हुआ है। सर्वप्रथम हमारे पास ये जानकारी मिली कि बच्ची मिस है,
तो तत्काल हमने मामला पंजीबद्ध किया 363 का और बच्ची को हमने दस्तयाब किया है। उससे पूछताछ जारी है और उसकी कथन स्टेटमेंट के हिसाब से उसमें दुष्कर्म का मामला बता रही है, जो मामला विवेचना में है। मेडिकल परीक्षण के लिए बच्ची को भेज दिया गया है। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते वक्त गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति ने देख लिया, जिसकी घटना उसने पूरे गांव वालों एवं परिजनों को सुनाई। घटना की सूचना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस थाना में एकत्रित हो गए और ग्रामीणों तत्काल आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित बच्ची से पूछताछ की, जिसने पूरी घटना बताई। पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी अनूप सिंह ने तत्काल मामला कायम कर विवेचना में लिया। थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि पीड़ित बच्ची अपने गल्ले वाले खेत में गई थी। उसी दौरान आरोपी अरुण मिश्रा ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 एवं पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। आप देखते रहिए बुंदेली भारत।